नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दिल्ली में चुनावी दंगल और बिहार में चुनावी तैयारियां, इन दोनों के बीच 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर अभी से पेशबंदियां और तैयारियां शुरू हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का रण सबसे बड़ा और कठिन मोर्चा होता है। भारतीय राजनीति का यदि इतिहास देखें तो पिछले 2 बार से भाजपा रिपीट कर रही है, यानी योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार है। समाजवादी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में मिली उम्मीद से ज़्यादा सफलता ने तमाम चुनावी समीकरणों को फिर से एक तरह से लिखने के लिए बाध्य कर दिया है सारी पार्टियों को, और उसी अनुरूप तैयारियां भी चल रही हैं। अभी तक मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सपा के आसपास जुटा हुआ है। आप यदि मायावती के उस प्रयोग का दलित और मुस्लिम के गठजोड़ से उन्होंने सफलता हासिल की, वो इतिहास गवाह है। उस समय मायावती की पार्टी में कई कद्दावर मुस्लिम नेता भी रहे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुनकाद अली। लेकिन मायावती की कमज़ोर हो रही सियासी ज़मीन पर अब जो एक नया पेड़ उग रहा है वो है आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि इस समय बिजनौर में नगीना लोकसभा सीट के से वो सांसद है। चंद्रशेखर की, जैसा पिछले उनकी वीडियो में बताया था कि चंद्रशेखर न सिर्फ महत्वाकांक्षी हैं बल्कि संगठन कौशल के भी गुरु उनमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आप उस वीडियो को याद करिएगा, उसमें मैंने बताया था कि पूर्व सांसद अमीर आलम राष्ट्रीय लोकदल के वो बड़ी वरिष्ठ नेता रहे, एक बार राज्यसभा भेजे गए, कई बार विधायक जीते। उनसे चंद्रशेखर की गुपचुप गुफ्तगू हुई है और कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। अब सूचना यह है कि आज 2 फरवरी को अमीर आलम आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। साथ में उनके बेटे पूर्व विधायक नवाजिश भी आज़ाद समाज पार्टी में जाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी में अचानक से इस तरह नेताओं का आगमन जो है, इसलिए मैं आगमन कह रहा हूं कि अभी पिछले दिनों मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ था तो उसमें पूर्व विधायक शाहनवाज राणा भी कोशिश में थे कि आज़ाद समाज पार्टी की ओर से उन्हें टिकट मिला है। हालांकि उनको टिकट नहीं मिल पाया। इसका मतलब ये भी है कि चंद्रशेखर शाहनवाज राणा के भी संपर्क में हैं। अमीर आलम 2 तारीख को एंट्री हो रही है उनकी बेटे के साथ। लेकिन बताया जा रहा है कि आजम खां के पुत्र जो हैं अब्दुल्ला आजम, इस समय जेल में हैं। दोनों, आजम खां और अब्दुल्ला दोनों जेल में हैं। लेकिन अब्दुल्ला इस कॉम्बिनेशन में शामिल होने के लिए वो भी तैयारी कर रहे हैं। बेशक आजम खां जैसा बड़ा नाम शायद सपा छोड़ के ना आए, लेकिन उनके बेटे से के आने से निश्चित रूप से यह एक थोड़ा मजबूत दलित और मुस्लिम समीकरण को जोड़ते हुए एक मजबूत मोर्चा बनने की संभावना दिख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिले में तो 40% मुस्लिम हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 10 जिलों में 30% मुस्लिम हैं। दलितों की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 20% के आसपास है और 18 से 20% की आबादी मुस्लिमों की है। यदि यह गठजोड़ मजबूत बना तो आप तय मानिए कि अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को यह गठजोड़ नाको चनो चबा देगा। और ऐसा नहीं है कि इस गठजोड़ में जो संभावित नेता, अभी जो नेता आ रहे हैं, जैसे अमीर आलम आ रहे हैं, उनके बेटे आ रहे हैं, शाहनवाज राणा लाइन में है, यदि कहीं ये क्रम और आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है कि चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी
अगले विधानसभा चुनाव में एक तगड़ी दावेदार बन के उभरे। सत्ता के लिए नहीं, लेकिन एक जो तीसरी ताकत का इस समय लगभग उत्तर प्रदेश में खात्मा हो चुका है। मैं मायावती की बात कर रहा था। बहुजन समाज पार्टी आज लोकसभा चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव देख लीजिए, दोनों में जमीन खिसक चुकी है मोटे तौर पर। और वो सारी जमीन चंद्रशेखर आजाद, दलित वोट बैंक जो है उस पर नए दावेदारी के रूप में चंद्रशेखर का सबसे बड़ा तगड़ा दावा दिखता है। चंद्रशेखर खुद भी बहुत सक्रिय हैं और अभी तक सोच समझ के रणनीतिक रूप से ही बोलते हैं। मुस्लिमों से गठजोड़, मुस्लिम और दलित गठजोड़ का एक शायद, जैसे पिछली भी कांवड़ यात्रा हुई थी तो उसमें चंद्रशेखर ने विवादित टिप्पणी कर दी थी। माना यह गया कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए उन्होंने ये सुर्रा फेंका है। बहरहाल यूपी की 125 सीट, 125 से ज़्यादा सीट ऐसी है जहां यदि दलित और मुस्लिमों का मजबूत गठजोड़ हो गया तो वो भाजपा के लिए तो बात है ही, क्योंकि भाजपा सत्तारूढ़ है और उनको मुसलमानों का वोट मिलता नहीं है। दलितों का सारा वोट जो मायावती से शिफ्ट हुआ है अब तक, वो ज़्यादातर भाजपा में गया है और अब धीरे धीरे उसको वापस चंद्रशेखर आजाद दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि 130-25-30 सीटों पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ कोई किसी भी तरह का रंग दिखा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ मोहसिना किदवई, काजी रशीद मसूद, सईदुज्जमा, मंजूर अहमद, मुनव्वर राना, हाजी याकूब, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मुनकाद अली, शाहिद मंजूर, ये तमाम बड़े बड़े नेता हुए, शाहिद अखलाक। लेकिन इस समय पश्चिम में मुस्लिम राजनीति बिल्कुल पार्श्व में दिख रही है। कोई बड़ा रहनुमा उभर के सामने आया नहीं है। जो हैं वो पर्दे के पीछे या चुप बैठ गए हैं। यदि आजाद समाज पार्टी के कुनबे में इस तरह से पुराने पके पकाए तपे तपाए नेता आते हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से, तो आप निश्चित मानिए कि जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ जो यूपी में कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर, असंतुष्ट मुसलमान कह सकते हैं आप, जो मुसलमानों का वर्ग जो असंतुष्ट है किसी न किन्हीं कारणों से, वो हो सकता है कि सपा से अपनी निष्ठा वो बदल के आजाद समाज पार्टी की ओर जा सकते हैं मुसलमान। बसपा के साथ एक प्रयोग एक बार मुसलमानों ने ऐसा किया, वो सफल प्रयोग था। हालांकि मेरी अमीर आलम से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि तैयारी क्या है। बोला तैयारी तो हमारी पूरी प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार की विधानसभा की तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये तय मानिए कि जो अगली इसके बाद 2032-31 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। देखते हैं कि ये जो नई खिचड़ी उत्तर प्रदेश में पक रही है दलित और मुस्लिम गठजोड़ की, यह कितनी कारगर होती है, कितनी परवान चढ़ती है ये कोशिशें। और यदि परवान चढ़ी तो क्या तीसरी ताकत के तौर पर यह गठजोड़ पूरे प्रदेश में आपको मौजूद दिखाई देगा? यह भी इसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंद्रशेखर काफ़ी सक्रिय हैं, उन पे सबकी नज़र है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।